Welcome to the math classes, students. I hope you have cleared the 2.1 exercise, and I also hope that you have learned all the formulas which I discussed in the previous lecture. They are the formulas और मुझे यकीन है कि आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए होंगे. साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स. जो ये वैल्यू हैं x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 और x लेस देन इज इक्वल टू 1, ये x की जो वैल्यू है यहीं पर ही वेरी करनी चाहिए. x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, x लेस देन इज इक्वल टू -1. अब आपको ये सब कुछ पता लगेगा जब ग्राफ बनेंगे कि अगर कोसेक इनवर्स x का फंक्शन आता है तो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 और x की जो वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल टू -1 ही क्यों होती है. जब ग्राफ डिस्कशन होगा तो आपको एवरी डिटेल बताई जाएगी कि ऐसा क्यों है. बस अभी के लिए आपको फॉर्मूला याद करने हैं, आपको इनसे टेंशन नहीं लेनी है. ओके, ये जो फॉर्मूला है ये तो बस ये बता रहा है कि x की वैल्यू भाई इसमें ये होनी चाहिए, x की वैल्यू -1 से कम है या उसके इक्वल. बस आपको बस ये फॉर्मूलाज याद करने हैं, इनका वरी आप छोड़ दो. ओके, ये पूरा डिस्कशन होगा. ठीक है. सिमिलरली जहाँ पर भी जिस फॉर्मूले में भी आपको जैसे x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 है तो आप इनका वरी मत करो. जब भी आपको ये जो आपको डिस्कशन होगा, फिगर डिस्कशन होगा, आपका ग्राफ डिस्कशन होगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे जब साइन इनवर्स आता है तो साइन x की वैल्यू हम -1 और 1 के बीच वेरी करती है. तो वो पूरा डिस्कशन होगा. आप इस सब को अभी अगर किसी को दिक्कत हो रही है इनको ध्यान मत रखो, आप बस फॉर्मूलाज याद करो. और आई थिंक ये फॉर्मूलाज ही ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो कुछ मिलते जुलते हैं ट्रिग्नोमेट्री से. जैसे साइन थीटा, अगर मैं बात करूँ साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा. सिमिलरली साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स. साइन टेन कोसेक एक साथ आते हैं और कोसेक कॉट एक साथ आते हैं. इनका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स. सिमिलरली ये और नेक्स्ट वन है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स. अगर x की वैल्यू सेम है दोनों में, सपोज यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2. ऐसे ही यहाँ पर x की वैल्यू सेम होनी चाहिए इज इक्वल टू π/2. नाउ सी द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, ये आपके अच्छे फार्मूलाज है. और जैसे आपका टेन थीटा का होता था, जैसे आपका क्या होता था 10x प्लस टेन थीटा प्लस 10y, जो भी आपका जैसे 10 थीटा प्लस 10 फाई, ऐसे ही यहाँ पर आपके ये फार्मूलाज हैं. क्या होता है आपका टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, आपको याद रखने टेन इनवर्स x प्लस y. देखो अगर प्लस का साइन है तो पहले ऊपर प्लस बाद में माइनस. टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई. टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, अगर माइनस का साइन है तो ऊपर पहले माइनस बाद में प्लस. ठीक. अच्छा, टू टेन इनवर्स x, टू टेन इनवर्स x, टू टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स x, टू टेन इनवर्स x, टू टेन इनवर्स x, तीनों ही टू टेन इनवर्स x के हैं और अलग अलग. अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. साइन में करोगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब पहले इस पर आते हैं. टू टेन इनवर्स एक्स है, अगर टू टेन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा 2x आएगा, पर नीचे क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर. कॉस में करते हो तो क्या है, कॉस में करते हो तो क्या आएगा पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मतलब कॉस में करा तो पहले ये वाला टर्म ऊपर आया, उसके बाद ये वाला टर्म नीचे आया. क्लियर. पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 विच इज़ वेरी इजी. इफ़ यू डू हार्ड वर्क दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इजी. दिस बेसिकली बेस्ड अपॉन फॉर्मूलाज. नाउ लेट्स स्टार्ट. और आपको मैंने पहले भी कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला सारे याद होने चाहिए. प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज को सारे याद करो क्योंकि वो भी इस एक्सरसाइज में आपके यूज़ होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. हमें करना है प्रूव द फॉलोइंग, मतलब 1 से 4 तक हमको प्रूफ करना है. हमें क्या दिया हुआ है, मतलब 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. अब नाउ सी
वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो बात है वो ये x बिलोंग्स टू -1/2 1/2। ये क्या है, कंडीशन है कि जो ये आपको फंक्शन दिया है साइन इनवर्स का, वो x बिलोंग्स टू, इस फंक्शन में जो x की वैल्यू वो बिलोंग कर रही है -1/2 टू 1/2। मतलब x की वैल्यू, ये आपको बस एक वो दी है कि भाई इस वैल्यू पर ये फंक्शन एग्जिस्ट है। जो ये पूरा आपको दिया है, ये इक्वेशन दी है, ये x की वैल्यू अगर आप इन पर रखोगे तो ही आपकी एग्जिस्ट होगी। देखो बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग करना चाहिए इसमें। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। बस क्वेश्चन ने ये बताया है कि जो ये आपका पूरा फंक्शन है वो इस फंक्शन में जो x है, x की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है, यहाँ बिलोंग कर रही है कि -1/2 1/2। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पूरा जो साइन इनवर्स का फंक्शन है वो x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू इसमें वेरी कर रही है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी, दिस इज योर LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड। आप किसी एक को भी लेकर चलोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो आप, अगर हम 3 साइन इनवर्स x को लेकर चलते हैं तो भाई साइन इनवर्स x का और हम आगे क्या फैक्टर कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। तो हम क्या लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे और देखेंगे कि क्या हमको, जब हम RHS साइड लेकर चल रहे हैं तो क्या LHS साइड मिल रही है। अगर मिल जाती है तो प्रूफ हो जाता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब और x बिलोंग कर रहा है -1/2 1/2। मतलब ये पूरा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू कहाँ वेरी कर रही है, यहाँ वेरी कर रही है। इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आप स्किप कर सकते हो। नाउ लेट, देखो साइन इनवर्स का फंक्शन है तो हम क्या मान लेंगे, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, जैसे कि हमने 2.1 में किया था। तो साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin और x का x यहाँ पर इज इक्वल टू थीटा। साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और x का x यहाँ पर रह गया। नाउ लेट्स टेक RHS, हम ले रहे हैं यहाँ पर RHS साइड, दिस इज RHS, सॉरी दिस इज LHS। RHS साइड जब हम ले रहे हैं, RHS में हमारा क्या है, साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। अब देखो हमारा x, यहाँ से देखो x की वैल्यू हम क्या पुटअप कर सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो x की वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दो 3, x की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे 3 साइन थीटा -4, x की वैल्यू क्या है साइन थीटा। तो x के प्लेस पे साइन थीटा और क्या है पावर क्यूब, तो साइन क्यूब थीटा। और हम जानते हैं, देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस सारे बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। मतलब इस पूरे की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। तो हमने वही किया, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा क्या होता है आपका, आप देख सकते हो यहाँ से साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin इनवर्स में कोई भी चीज़, जैसे मैं फर्दर और भी बता चुका हूँ पहले भी, और जैसे 2 की पावर -1 इनवर्स में तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/2। ऐसे साइन इनवर्स में तो 1/sin इंटू साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट, क्या बचा ओनली 3 थीटा। तो 3 थीटा हमारा यहाँ पर बच गया। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमें पता है जो हमारा ये 3 थीटा आया है, जो हमारा क्या है 3 थीटा आया है, थीटा की वैल्यू क्या है, आप देखोगे ऊपर थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जो कि हमने पहले माना था कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स हम कहाँ पुटअप कर देंगे, 3 थीटा में पुटअप कर देंगे। तो हमें क्या मिला 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स और क्या है जो कि हमारा RHS है, देख लो हम LHS लेकर चले थे, हम RHS लेकर चले थे और हमें क्या मिल गया 3 साइन इनवर्स एक्स हमें मिल गया। क्लियर, 3 साइन इनवर्स एक्स हमें मिल गया। देयरफॉर या हैंस RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। आई होप इज इट क्लियर, ठीक। नाउ question number second is just same as the question number first. We have 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x और x बिलोंग कर रहा है 1/2, 1। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ये किस पे डिफाइन है, बस x की वैल्यू 1/2 और 1 के बीच में बिलोंग कर रही है इसमें, जो ये आपको फंक्शन दिया है पूरा। क्लियर, इससे आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 3 cos इनवर्स x हमने यही एज इट इज़ लिख लिया, इसको LHS माना, RHS माना। अब देखो फंक्शन किसका है आपका cos इनवर्स है, तो हम क्या मानेंगे लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से हमने देखा cos इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos x, cos इधर गया तो क्या हो गया cos थीटा और x का x इधर एज इट इज़। नाउ टेक, देखो क्योंकि हम RHS में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये सिंपल यही लिख रहा है, इसके फैक्टर और क्या होंगे आगे, ये तो सिंपलीफाई फॉर्म में पहले लिख रहा है, तो हम लेकर चलेंगे RHS।
वी टेक RHS cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos थीटा, तो x जहाँ जहाँ पर है वहाँ हमने क्या पुटअप कर दिया, cos क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखो cos 3 थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में cos 3 थीटा होता है आपका 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, माइनस 3 cos थीटा। तो आप देख सकते हो इस पूरे वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यही तो वैल्यू है एक cos 3 थीटा। तो हमने cos इनवर्स cos 3 थीटा, सिमिलरली cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट, जैसा यहाँ पर हुआ था sin इनवर्स से sin कैंसिल आउट, sin इनवर्स को 1/sin लिख लिया था, तो ये आपका क्या आ गया 3 थीटा। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, आप ऊपर देखो cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो जो 3 थीटा है थीटा आप पुटअप कर दो क्या, cos इनवर्स x। So we get therefore LHS is equal to RHS, hence proved. I hope it is clear. Question number 3, very simple question. Question number 3 में क्या है हमारे पास, tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 is equal to tan inverse 1/2, LHS RHS। हमको फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो सिंपल आप यहाँ पर x क्या है आपका, x है आपका हो गया 2/11, y क्या हो गया आपका 7/24। तो बस लेट्स टेक नाउ टेकिंग LHS tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स क्या है x प्लस वाई, x क्या चल रहा है आपका 2/11 और y क्या है 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस x क्या है 2/11 इंटू y क्या है आपका 7/24। ठीक है, बस सिंपल एलसीएम लेना है आपको, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, एलसीएम मैंने यहाँ लिया, देखो इसको एलसीएम लेके आप गुना भी कर सकते थे बट अभी गुना रहने दो क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 इंटू 24 का क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई 24 एलसीएम। ठीक है, जब इसका 11 इंटू 24 आ गया तो यहाँ पर देखो आप एलसीएम जब लोगे, आई होप सभी को क्लियर होगा कि हमारे पास क्या है 2 + 7 अपॉन में 11 2 अपॉन 11 प्लस का 7 अपॉन में 24, इसका एलसीएम लिया तो 11 इंटू 24। अब यहाँ पे देखो 11 आपका है यहाँ पे कॉमन है, 2 अपॉन में 11 प्लस 7/24 और हमारे यहाँ पर 11 इंटू 24 एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई दोनों का। 11 यहाँ पर है तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई क्या बना 48। सिमिलरली 24 यहाँ पे कॉमन है तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77। तो यही लिखा है यहाँ पर 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 48 प्लस 77। और अगेन नीचे देखो आप, नीचे क्या है आपका 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, नीचे आपका है 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, ये वाली चीज़। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 11 इंटू 24। अब यहाँ पर देखो 1 के नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 के साथ विच गिव्स 264 माइनस का 7 इंटू 2 14, तो आपका क्या आया 264 माइनस का 14 अपॉन में एलसीएम क्या चल रहा है 11 इंटू 24, तो 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 ये कैंसिल आउट, आपका क्या बचा 48 प्लस 77, 48 प्लस 77 अपॉन में 264 माइनस 40, tan इनवर्स दिस गिव्स 125 एंड दिस गिव्स 250। कैलकुलस कर लेना, सिंपल है। तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1/2, सो tan इनवर्स 1/2। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पर देखो tan इनवर्स 1/2 आना चाहिए, LHS को लेकर चले हम, RHS प्रूफ हो गया, सो हैंस प्रूव्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कंसल्ट विद मी। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा इसको क्लियर कर दूंगा। ओके, नाउ लेट डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5 which is important. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कुछ जिससे बहुत सिंपल होगा, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कैसा भी अगर आप क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको कर पाओगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग फंक्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका होमवर्क है, आप उसको करके आओगे। वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है, क्लियर? ठीक है, नाउ सी राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे, अब हमको क्या कर रहा है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनको क्या बनाना है सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको बनाना है, क्लियर? नाउ सी पूरा कंसंट्रेट करके देखना है क्वेश्चन। देखो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो tan इनवर्स √1 - x² - 1 अपॉन x। अब देखो
और हाँ, जो मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ क्या है, जो फंक्शन है ये जो क्वेश्चन है वेयर एक्स डज नॉट बिलोंग टू जीरो, मतलब ये जो क्वेश्चन है, जो फंक्शन है tan इनवर्स का, वहाँ पर एक्स की वैल्यू आप जीरो नहीं रख सकते। ये एक कंडीशन है, जैसे औरों में कंडीशन थी कि एक्स बिलोंग्स टू, इनमें ही होगा, तभी ये आपका पूरा फंक्शन डिफाइन है। सिमिलरली यहाँ पर एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, देखोगे अगर आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो रखते हो, क्योंकि उसने बोला जीरो नहीं रखना, तो ही फंक्शन डिफाइन है। अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो रखते हो तो यहाँ देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कुछ के अंडर में अगर जीरो आ जाता है, सपोज यहाँ पर आपको पता है इन्फिनिटी हो जाता है, कुछ भी अगर वैल्यू है 2 अपॉन में जीरो आ जाता है, 2/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। तो मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि ये बस आपकी कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हैं जो भी साइड में दी एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, सॉरी, तो मैं यही बता रहा हूँ कि x इज इक्वल टू जीरो, ये सारी आपकी क्या है, कंडीशंस हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप स्किप कर सकते हो इसको, बस ये इसकी वैल्यू है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, सम ट्रिक्स। जब भी आपके पास क्वेश्चन में क्या आ जाए, जैसे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कुछ दिखा हुआ आ जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दिखा आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में दिखा आ जाए, या फिर -1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कुछ दिखा आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। कैसे, देखो ध्यान से देखना, और आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले तो याद होंगे, ये तो 9th 10th में ही आपको बता दिया जाता है। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक इनवर्स थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको देखो ऐसी चीज़ पुटअप करनी है एक्स के प्लेस पे, जिससे हमारा कुछ मिले, कुछ हमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिजल्ट मिले। सपोज एक्स के प्लेस पे अगर आप साइन पुट करते हो, सपोज एक्स के प्लेस पे अगर आपने साइन पुटअप किया, लेट मेरे पास क्या चल रहा था, मेरे पास ये चल रहा था, ये अगर आप एक्स के प्लेस पे साइन एक्स के प्लेस पे क्या पुट करते हो, साइन थीटा, तो हमें मिलेगा क्या, कर दो साइन थीटा, 1 प्लस एक्स के प्लेस पे क्या करना है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 1। कोई रिजल्ट थोड़ी ना मिलेगा इससे भाई। अगर देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से देखो भाई, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, 1 साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये आ जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे के प्लेस पे हम क्या लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर थीटा। रिजल्ट तो मिला हमें, कुछ तो लिख सकते थे इसके प्लेस पे, बट यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इससे कोई हमारा कोई और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फॉर्मूला बन ही नहीं रहा, इसके प्लेस में हम कुछ रख ही नहीं सकते। तो आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रखना है जिससे हमें वैल्यू गेट हो, क्लियर, जो कि आपके ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इनमें जो वैल्यू गेट हो। अब देखो क्या रखेंगे हम यहाँ पर क्या पुटअप कर सकते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं टेन थीटा करता हूँ या कॉट थीटा करता हूँ तो वैल्यू मिलेगी, और बेसिकली आपको प्रेफरेंस देना है किसको, टेन थीटा को आपको प्रेफरेंस देना है। तो देखो करके देखो, एक्स के प्लेस पे क्या, टेन थीटा, तो 1 प्लस एक्स के प्लेस पे 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसे आपको वैल्यू अपने दिमाग से पुटअप करनी है कि जिससे आपका कुछ रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर देखो भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हमारा बन गया, और हम क्या रख सकते हैं उसके प्लेस पे, सेक स्क्वायर थीटा हम पुटअप कर सकते हैं। तो यही है, तो आपको अपने दिमाग से ऐसे वैल्यू पुटअप करनी है जिससे हमको ये मिल जाए। तो क्लियर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी ऐसा लिखा आएगा तो आप देखोगे क्या पुटअप कर सकते हो, 10 पुटअप कर सकते हो, या कॉट, प्रेफरेंस किसको देना है, 10 को, पहले 10 को पुटअप करके देखो। सिमिलरली अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, अब देखो इसमें आप कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, एक्स के प्लेस पे क्या कर सकते हो, साइन थीटा भी पुट कर सकते हो, कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो, क्लियर। अब देखो 1 अगर x के प्लेस पे साइन थीटा पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, x के प्लेस पे ये पुटअप किया तो रिजल्ट मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हम x के प्लेस पे कॉस थीटा की वैल्यू पुटअप करें, तो कॉस थीटा की वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा कॉस का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा।
आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ थर्ड जो आपका कुछ इक्वेशन से दिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके प्लेस पर आप क्या पुटअप कर सकते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, आप इनको देखो और आप खुद ही बना लोगे कि हम क्या पुटअप कर सकते हैं, हमें क्या पुटअप करना चाहिए। क्लियर? तो अगर मैं x के प्लेस पे sec थीटा पुटअप कर दूँ, x के प्लेस पे sec थीटा पुट कर दूँ या फिर cosec थीटा पुट कर दूँ, तो 100% मेरा क्या बनेगा? देखो x के प्लेस पे sec पुटअप किया तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मिलेगा रिजल्ट tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हम cosec थीटा रखते हैं x के प्लेस पे तो क्या मिलेगा? x के प्लेस पे cosec थीटा करो तो ये हो जाएगा आपका cosec थीटा, और स्क्वायर है तो क्या जाए cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot स्क्वायर थीटा। प्रेफरेंस किसको देना है आपको? cos थीटा को प्रेफरेंस देना है कि प्रेफरेंस देना है कि sec थीटा आप पहले पुटअप करें। क्लियर? ओके। एंड द फोर्थ जो आपका कुछ इक्वेशन अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन में तो वहाँ क्या पुटअप करेंगे? बस दिस इज फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट लिख रहा है ना ये वही है। ये क्या है? आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, पुट कर दो x इज इक्वल टू टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। प्रेफरेंस देना है पहले टेन थीटा पुटअप करें। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5th डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप इट इज़ क्लियर। और आपको सभी को बार बार कह रहा हूँ मैं, फॉर्मूले सब याद कर लो और अपनी फेयर कॉपी बना लो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी वेरी concentrately. Thanks.